बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। अगर आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं सिविल 3D में, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। हाँ, अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप एज ए सर्वेयर वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। दोस्तों, फील्ड में काम करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट, मिसाल के तौर पर रोड है या कनाल वगैरह है, अगर वो अलाइनमेंट स्ट्रेट हो तो फिर तो हमें डिमार्केशन करने में, लेआउट करने में, डाटा स्टैक आउट करने में, पॉइंट स्टैक आउट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर उनमें कर्व हो, स्पाइरल कर्व हो या सर्कुलर कर्व हो, किसी भी टाइप का कोई कर्व आए, तो जो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं वो तो बेहतरीन तरीके से काम कर लेते हैं। लेकिन जो मेरी तरह के इनिशियल चीज़ें जानते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की वो बायस बनती है। अगर आपके पास न्यू जीपीएस हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के, फिर तो वो कैड सपोर्ट होते हैं, तो बंदा वहीं से लगा सकता है, कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड वर्जन जीपीएस हैं या टोटल स्टेशन है, और स्पेशली जो पाकिस्तान में ज़्यादा टोटल स्टेशन इस्तेमाल होते हैं, अगर वो टोटल स्टेशन आपके पास हैं तो फिर आपको मतलब मुश्किल थोड़ी सी ज़्यादा पेश आती है। तो इसके लिए हम इस वीडियो में दो चीज़ें सीखेंगे। इसमें मैं आपको डाटा टोटल स्टेशन में या डाटा कंट्रोलर में अपलोड करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि इस वीडियो में हम एक अलाइनमेंट मेरे पास मौजूद है। इस अलाइनमेंट की मदद से हम इसके ऑफसेट के भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेंटर के भी निकालेंगे और ऑफसेट के भी निकालेंगे। इनके कोऑर्डिनेटों को फिर हम कंपाइल करके इसका लेफ़्ट, राइट और सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको एक तरतीब से लगाकर एक फ़ाइल बनाना सीखेंगे। अच्छा, फ़ाइल जो डिपेंड होगी आपका जो कंट्रोलर है या आपका टोटल स्टेशन है वो किस टाइप की फ़ाइल इंपोर्ट करता है। बाज़ जो टोटल स्टेशन है वो एक्सेल की फ़ाइल ही इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन बाज़ टोटल स्टेशन जो हैं जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान में सोकिया के हैं या कुलीडा के ओल्ड वर्जन ख़ास तौर पर हैं, एक्सेल की फ़ाइल जो वो इंपोर्ट नहीं करते हैं, वो करते हैं टेक्स्ट फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं, और फिर वो एक ख़ास फॉर्मेट में करते हैं। तो मैं आपको वो फॉर्मेट का मेथड भी बताऊंगा और मज़ीद ये कि हम डाटा को कंपाइल कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई हो कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आए हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। ये मेरे पास एक अलाइनमेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें 0 RD से लेकर 1+06 यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर के राउंड बाउंड है ये। इसमें दो कर्व्स भी हैं और ये सर्कुलर सादा कर्व्स हैं, इसमें कोई ट्रांजिशन वगैरह नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके साथ एक ऑफसेट कर्व लगाएंगे। उसको लगाने के लिए आप जस्ट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर एक अलाइनमेंट के नाम से एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलती है ऑफसेट अलाइनमेंट। आपने इसके ऊपर, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर जो भी आपका अलाइनमेंट का नेम हो, अच्छा अगर आपके पास अलाइनमेंट नहीं हो तो आप अलाइनमेंट पहले लगा लीजिएगा अपनी कोऑर्डिनेट की बेसिस पर, इस सेंटर की लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखें यहाँ पर स्टार्ट और एंड, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक एंड करना है। अगर आपने टोटल का लगाना है, मतलब जितनी भी आपकी अलाइनमेंट है उस पर लगाना है, तो आप इन दोनों को चेक रहने दीजिएगा, इन चीज़ों को चेक रहने दीजिएगा। इसके बाद है आगे देखें तो लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ ऑफसेट ऑन लेफ्ट। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको सेंटर लाइन से लेफ्ट की जानब कितने ऑफसेट चाहिए। एक चाहिए, दो चाहिए, जितने भी चाहिए यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको सिर्फ एज का पॉइंट चाहिए जो कि 10 मीटर या 12 मीटर या 3 मीटर जितना भी है उस हिसाब से चाहिए तो आप एक ही रहने दीजिए। अगर आपको मज़ीद 3-3 मीटर पे चाहिए तो आप यहाँ पर दो कर दीजिएगा। इसी तरह नंबर ऑफ ऑफसेट राइट साइड आ गया, यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आ गया नीचे है इंक्रीमेंटल ऑफसेट ऑन लेफ्ट। अच्छा, लेफ़्ट पर आपको कितने मीटर के ऊपर ऑफसेट चाहिए, तो हम यहाँ पर मिसाल को, तो आपका रोड 10 मीटर का है तो हम यहाँ पर 5-5 मीटर कर देंगे।
और अगर आपकी जो अलाइनमेंट वो सेंटर की अलाइनमेंट नहीं है, वो सेंटर से थोड़ा सा हट के, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से डिस्टेंस जो है वो फिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 मीटर के बजाय यहाँ पे 5 मीटर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 5 मीटर कर देता हूँ। तो अब सेंटर लाइन से 5 मीटर लेफ्ट और 5 मीटर राइट पर हमारी एक जो अलाइनमेंट है वो ड्रा हो जाएगी। इसके बाद आप जस्ट इसको लेवल वगैरह रहने दीजिएगा, लेवल सेंटर की काफ़ी है, और आप इस जस्ट इसको आपको ओके कर दें। ओके करने के बाद देखेंगे कि सेंटर लाइन जो हमारी अलाइनमेंट है उसके लेफ़्ट और राइट के पर एक एक लाइन ड्रा हो चुकी है, जो कि हमारी ऑफसेट की लाइन है। इसके बाद अब हमारा एजेस, जो एजेस कह लें या ऑफसेट कह लें, वो हमारे मार्क हो चुके हैं। अब जस्ट हमने इनके कोऑर्डिनेट जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। इसके लिए आप होम टैब पैनल में आए, उसके बाद आप टूल बॉक्स में आए। ये जो टूल स्पेस है, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है टूल बॉक्स, आप टूल बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। रिपोर्ट मैनेजर में बेसिकली हम जाना चाह रहे हैं। रिपोर्ट मैनेजर के ऊपर आपने प्लस किया, हम अलाइनमेंट के ऊपर प्लस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप मुख्तलिफ ऑप्शंस अगर यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास जो डाटा है मुख्तलिफ टाइप का आ रहा होगा। तो आप जितना भी जो भी आपको वैसे रिक्वायर्ड हो, इससे हट के भी तो आप यहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट, हम लेंगे इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है अलाइनमेंट मेन रोड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अच्छा, यहाँ से आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपने इसे तब्दील करना है तो फिर आपको अगेन वहीं पर जाना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो लिखा हुआ है स्टेशन इंक्रीमेंट। स्टेशन इंक्रीमेंट से बात ये है कि आपको अगर 10-10 मीटर के ऊपर चाहिए कोऑर्डिनेट तो आप 10 मीटर यहाँ पे लिख दें। जस्ट जस्ट अपने 10 इंटर करना है। और अगर आपको 20 पे चाहिए, 25 पे चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप कर्व कितनी एक्यूरेसी के साथ लगाना चाहते हैं। इसके बाद आप जस्ट इसको ओके कर दें। मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, और यहाँ पर आपने डेस्टिनेशन फोल्डर दे देना है। मैं डेस्कटॉप ही दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर फाइल टाइप आपने देखनी, फाइल टाइप आपने कौन सी रखनी है। HTML है, वर्ड है, एक्सेल है, टेक्स्ट है। मैं एक्सेल करता हूँ क्योंकि एक्सेल से डाटा कंपाइल करना, उस पर वर्क करना ज़रा इजी होता है। तो मैं यहाँ पर एक्सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसको जस्ट सेव करें, सिविल रिपोर्ट के नाम से ये सेव हो जाएगी, और आप इसको क्रिएट रिपोर्ट कर दें। जब आप क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक्सेल की शीट जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ इसका पैरामीटर्स हैं, मतलब अलाइनमेंट का नाम क्या है। इस तरह अगर हम नीचे देखें RD लिखा हुआ है, नॉर्थिंग है, ईस्टिंग है, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंटल डायरेक्शन है। इसके बाद अगर इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ अलाइनमेंट मेन रोड, लेफ़्ट साइड के कोऑर्डिनेट अब आ गए हमारे पास ना। इसी तरह अगर हम मज़ीद हम आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास आगे हैं राइट साइड का कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ पर अभी डाटा हमारे पास आ गया, सेंटर का भी आ गया, राइट का भी आ गया, लेफ़्ट का भी आ गया। अच्छा, मुझे जो रिक्वेस्ट की गई है वीडियो की, बेसिकली मैं वो आपको थोड़ा सा डाटा दिखा देता हूँ ताकि उसके मुताबिक मैं इस डाटे को कंपाइल करूँ। हाँ, आपके पास कोई और वर्जन हो सकता है टोटल स्टेशन का, या और कंपनी का हो सकता है, तो उसमें डाटा अलग तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा। तो मुझे जो बेसिकली रिक्वेस्ट मिली है वो डाटा मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह का होगा। इसको मैं मिनिमाइज़ करके, ये मेरे पास A1 रोड के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है। बेसिकली अगर अब टेक्स्ट फाइल है, ये STR फाइल नहीं है। आमतौर पर जो टोल स्टेशन होते हैं उनमें STR फाइल भी इंपोर्ट हो सकती है। तो ये इसकी जो फॉर्मेट है ये टेक्स्ट फाइल है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर अगर हम फर्स्ट एक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर A1 लिखा हुआ है। मैंने बेसिकली उनसे पूछा है तो उन्होंने बोला कि A1 हमारे रोड का नाम है, क्योंकि इसमें A1 है और उसके बाद A2 B3 मुख्तलिफ रोडों का डाटा उन्होंने एक ही जगह पर कंपाइल किया हुआ। उसके बाद डैश है और 0+00 है, कॉमा
के बाद हमारे पास ईस्टिंग आ गई ये वाली, और इसी तरह फिर ये कॉमा के बाद फिर मजीद आगे नॉर्थिंग आ गई। अच्छा, इसमें डाटा इसमें जस्ट 3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो आ रही है पॉइंट आईडी आ रही है। यहाँ पर उन्होंने पॉइंट आईडी जो है वो मतलब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखी हुई है, लेकिन आप इसको सीरियल नंबर के साथ भी लिख सकते हैं। अब आमतौर पर जिस वक्त हम काम करते हैं, लेआउट करते हैं, प्लॉट वगैरह का लेआउट करते हैं, तो उस वक्त हम ड्राइंग के ऊपर उसके नंबरिंग कर लेते हैं, उन्हीं कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर डाटा कंपाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह उन्होंने बनाया मैं वही इसी तरह बनाना चाह रहा हूँ फिलहाल। इसके बाद आपको जस्ट ईस्टिंग और नॉर्थिंग देनी है, तो इसके लिए आप डाटा कंपाइल करते हैं। जो लोग एक्सेल के ऊपर प्रॉपरली काम करते हैं तो उनको ये डाटा कंपाइल करना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो काम नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर इस तरह डिटेल में अगर नहीं बताऊँ तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये वाली जो हमारा कॉलम डी है हमें ज़रूरत नहीं है, मैं हम इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं एक प्लस करके एक दो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, रोज़ ऐड कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारा सेंटर लाइन है। अच्छा, सेंटर लाइन का अगर आप लिखना चाहते हैं CL तो आप लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पर सेंटर लाइन के लिए CL लिख देता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितना भी हमारा है यहाँ तक CL लिखा हो गया। इसके बाद हमारा ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में LS लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आते हैं, ये राइट साइड है हमारी, तो इसके में RS लिख देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताने वाली भूल गया बेसिकली, वो भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर देखें कि ये हमारा सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लेफ़्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है, R1 R2 और इस तरह। तो हम भी डाटे को इसी तरह ही प्रिपेयर करेंगे एक्सेल में। कोई और मेथड भी होंगे, लेकिन जो मुझे आता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर हम सीरियल नंबर एक ऐड करते हैं 1 2 3 के हिसाब से। इन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं सीरियल नंबर को, और इसी को कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा डाटा जो होगा इसमें हम ये डिलीट कर देंगे। कंट्रोल माइनस करें तो कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। आपने यहाँ पर रोज़ को सिलेक्ट करना है और यहाँ ऐसे डिलीट हो जाएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा डाटा किया है वो डिलीट कर दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, बी कॉलम है या एक कॉलम, जिस कॉलम में भी आपने सीरियल लिखी है, आप देखें सीरियल बार बार लिखी जा चुकी है, तो इसके लिए इसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपने चला जाना है डाटा में, डाटा के बाद इसमें आपने चला जाना है सॉर्ट में चला जाना है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर डाटा में आपने आना है और इसके बाद आपने यहाँ पर सॉर्ट में आना है। और भी इसमें एक्सेल के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास मज़ीद भी इसके मेथड होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक और इजी है तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद आपने इसको सॉर्ट करना है। यहाँ पर आप जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर आपने कॉलम बी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने इसको जस्ट ओके करना है। तो देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक, ये देखें जो 0 RD के हमारे पास सेंटर आ गया, लेफ़्ट और हमारे पास राइट। इसी तरह फिर 10 RD के ऊपर अगर हम देखते हैं 0+10 वाली RD पे देखते हैं तो भी यही कंडीशन है। तो इस तरह जो हमारा डाटा है वो सॉर्ट आउट होके आ चुका है। अब हमने डाटा को कंपाइल करना है इस फाइल के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने A1 वगैरह देना है तो आप मज़ीद इसमें कॉलम वगैरह ऐड कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ A1 और डैश, ये मैंने लिख दिया। इसको मैं कॉपी करके यहीं पे डाल देता हूँ इसको मैं, और मैं इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, ये डाटा पेस्ट हो चुका है। अब हमने एक सेल लेना है और सेल को व्यू में जाकर ग्रिड लाइन ऑन कर देता हूँ। अच्छा, ये जो फर्स्ट सेल होगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। बहुत मशहूर फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सर्वेयर बहुत ज़्यादा करते हैं इस्तेमाल, कॉनकैटिनेट। अब फार्मूला टैब में जाना है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट लाना है,
टेक्स्ट यहाँ पर आपने कौन कैंडिडेट को या तो सर्च कर लेना है या आप इस तरह इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आ गया टेक्स्ट वन। अब टेक्स्ट वन में सबसे पहले हमारे पास आएगा B1 कॉलम। इसके बाद नीचे आ जाएगा हमारे पास जो दूसरा टेक्स्ट आएगा वो आ जाएगा ये वाला। थर्ड में हमारे पास जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा ये सेंटर लाइन और लेफ्ट साइड और राइट साइड जो इसके इंडिकेटर है बेसिकली। इसके बाद टेक्स्ट फोर में यहाँ पर अभी हमारे पास कॉमा आएगा, क्योंकि वो कॉमा भी होता है, स्पेस ही बात कर होता है, बात कर कॉमा डेलीमीटर होता है। तो मतलब जो भी आपकी सेटिंग है यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ईस्टिंग आ गया, सॉरी ये नॉर्थिंग है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर इसके बाद कॉमा आ गया और फिर इसके बाद अगर नीचे हमने ये आगे जो स्ट्रिंग है वो आपने लिख देनी है। अच्छा, इसमें ये एम वगैरह कैसे रिमूव हो गए, क्योंकि ये प्रोसेशन वहाँ पर या डाटा कंट्रोलर में वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज ए टेक्स्ट है। तो यहाँ पर मैं वो कर देता हूँ, वो बाद में भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये देखें यहाँ पर एम वगैरह लिखा हुआ आ गया, जबकि एक्चुअल ये नहीं होना चाहिए। खैर इस वो हम ये करते हैं कि उसके लिए आपने कंट्रोल एच करना है, यहाँ पर आपने एम टाइप कर देना है, छोटा एम। इसके बाद यहाँ पर खाली स्पेस और रिप्लेस ऑल कर देना है, रिप्लेस ऑल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो एम है वो रिमूव हो चुका है। और बाकी ये जो इसमें कॉमा लगा हुआ है तो ये बेसिकली नंबर ही है, कॉमा उन्होंने वो उसके हिसाब से लगा हुआ है। अब इसको सेलेक्ट करें और नीचे ड्रैग कर दें, डाटा ड्रैग हो चुका है। इसके बाद आप इसको जस्ट कॉपी कर लें और जहाँ पर भी आप एक नई नई टेक्स्ट फाइल ओपन करें, राइट क्लिक करें और न्यू में जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करें। इसको ओपन कर लिया और जहाँ पर ये हम पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह देखें हमारे पास A1 है, डैश है, फिर आगे RD है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कॉमा है। यहाँ पर नंबर भी हो सकता है। वैसे मैं जो सीरियल नंबर के हक में हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम जब हमें ज़रूरत पड़ती है सर्कल वगैरह की, तो हम वहाँ पर सर्कल लगाने की या कर्व लगाने की, तो वहाँ पर हम सीरियल नंबर के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह डाटा सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमने ऐसा ही बनाना है, तो मैंने ऐसे बना दिया है। लेकिन इससे अगर आप डाटा सर्च करने पर जाएंगे पॉइंट आईडी की मदद से, तो आपको देखो A1-1+0 0 CL लिखना, लेफ्ट साइड राइट साइड लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा वर्क जो है ना वो स्मार्ट वर्क नहीं होगा, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।